जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन खान है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग की कुछ बेसिक्स और हमने पढ़ ली हैं। आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि होलसेल का मॉडल बेसिकली क्या है, कैसे काम करता है, ब्रांड हमें क्यों मतलब अप्रूवल देगा, हम उसके पास कैसे जाएंगे, कैसे बात करेंगे, कहाँ से मतलब जो हमें होलसेल की प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सो होलसेल बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर टू रीसेल टू कंज्यूमर्स ऑन रिटेल प्राइस। ठीक है, होलसेल का कारोबार आपके सामने मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। आपके सिटी में भी हो रहा होगा, आपका कोई रिश्तेदार भी कर रहा होगा, वो कहता है यार ये बंदा जो है ना होलसेल का काम करता है। तो हमारे ज़हन में एज अ कंज्यूमर हम जो हैं वो कंसेप्ट है हमारा कि हम जो है ना उनको बहुत अच्छा समझते हैं कि यार ये जो है ना होलसेलर है और यहाँ से हमें प्रोडक्ट जो है ना मतलब सस्ती मिल जाएगी बजाय रिटेलर के पास। ठीक है, सो कंसेप्ट वही है। हमने क्या करना है, हमने एज अ होलसेल का बिजनेस इसको स्टैंड अप करना है अमेजोन के ऊपर। और हमने कहाँ से चीजें परचेज करनी है, हमने होलसेलर से करनी है या हमने मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसका उससे करनी है या ब्रांड इटसेल्फ उससे करनी है जो ब्रांड है बेच रहा है। ठीक है, तो ये तीन चार बंदे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर। इनका फर्क आपको पता होगा लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं फिर आपको समझाऊं। जो ब्रांड है, ब्रांड का नाम आप रख लें सिंपल। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई भी एक लाइक मैं इस यूरिया का एक जो है ना आपको मतलब देता हूं एग्जांपल है, उसकी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। ठीक है, वो फैक्ट्रीज क्या है मतलब वहां पे वो एज अ ब्रांड है उसका नाम, एंड वो मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये जो ब्रांड है और मैन्युफैक्चरर है ये दोनों सेम बंदे होते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी वही होता है और ब्रांड भी वही होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब है इनके पास एक बड़ा लंबा सेटअप है, ये वो प्रोडक्ट ये चीजें बना रहे हैं, बना के जो है मतलब जो है उनकी एक प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है और वहां पे चीजें, लोग हैं, कारखाना है, वहां पे चीजें बन रही हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड अ ब्रांड और मैन्युफैक्चरर। दूसरा बंदा कौन आ गया, अब ये मैन्युफैक्चरर साहब है ना, इनके पास टाइम नहीं है कि ये खुद मतलब जो है ना दुकानों पे जा जा के चीजें बेचें या रिटेलर बन जाएं या होलसेलर बन जाएं। ये इनके पास टाइम नहीं है, ये इनका फोकस होता है प्रोडक्शन के ऊपर। ये प्रोडक्शन करते हैं, ये कहते हैं हमारी प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। ये स्ट्रिक्ट होते हैं, डे एंड नाइट इनकी मशीनें चल रही होती हैं, दे आर फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग। तो ये इनका फोकस क्या होता है। और इनका एक और भी इस बिजनेस लगा लें कि ये कहते हैं कि हमारी एक इंडस्ट्री है, दूसरी लगे, तीसरी लगे, चौथी लगे, हमें ज्यादा मुनाफा है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, आगे सप्लायर्स, ठीक है, इनके होते हैं। पहली बात कि अब कभी भी अलीबाबा पे जाए ना तो अलीबाबा पे एक टर्म यूज होती है सप्लायर। ठीक है, वो सप्लायर उनके मतलब जो उनका हम, क्योंकि हम उनके लोकेशन भी ट्रेस कर रहे होते हैं जब हम पीएल में होते हैं ना, तो हम तो उसकी मतलब ए टू जेड हम देखते हैं कि ये लोकेट कहाँ पे कर रहा है। हम गूगल मैप पे चेक करते हैं कि ये बंदा, इसका ऑफिस किधर है। सो इसने सप्लायर ये हो नहीं सकता, लाजमी है कि या तो ये मैन्युफैक्चरर के ऑफिस में ही बैठा हो सकता है इसका अपना सेपरेट ऑफिस हो, लेकिन इसने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर से ही लेके देनी। मैन्युफैक्चरर इसको सस्ते रेट पे देगा। ठीक है, इसको फर्ज करें, मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक जो बोरी है खाद की, ये इस बंदे को देगा, कितने की देगा, इस बंदे को 2000 की देगा। ठीक है, इससे अगला बंदा आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, तकसीम करने वाला। तकसीम करने वाला कौन है, ये बंदा सप्लायर से उठाता है चीजें, सप्लायर से उठा के अपने पास रख लेता है और आगे रिसेलर, ये जो रिटेल प्राइस पे छोटे छोटे मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली कंज्यूमर आता है, तो ये बंदा वहां से कोई 2000, 3000, 4000 जितनी इसकी इस्तात है, क्योंकि ये भी बड़ी गेम के मालिक होते हैं। तो ये इससे, इसने 2000 में लिया है तो इसने 50 मतलब जो है
इसने अपना प्रॉफिट लिया सप्लायर ने, ये मैन्युफैक्चरर से 2000 की ले रहा है और 50 अपना रख के डिस्ट्रीब्यूटर को 2050 की दे रहा है, और जब ये रिटेलर की तरफ पहुंचेगी तो ये इसने 50 अपने रख लेने। मैं इसकी मोटी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इतनी मोटी कि आपको समझ आ जाए। ये बड़ी एक, आप इसमें कोई अब हार्म नहीं रह जाना चाहिए कि होलसेल क्या होती है। ठीक है जनाब। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये भी होलसेलर भी एक टर्म है। होलसेल एक बिजनेस है और होलसेलर भी एक टर्म है। सो जो सप्लायर है या होलसेलर है, ये सेम पेज के ऊपर होते हैं। सप्लायर हो गया, होलसेलर हो गया, ये मैन्युफैक्चरर इनको डायरेक्ट माल देते हैं, फिर ये आगे डिस्ट्रीब्यूटर इन्होंने रखे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना मुनाफा रख के, वो आगे रिटेलर्स को दे देते हैं। सो हमने क्या करना है, हमने रिटेल पे बेचना है। हमें मैन्युफैक्चरर से मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, हमें 2000 का मिल गया। हमें ये इनके 100 जो है ना, ये इन दोनों के होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर किसी के, वो हमारे 100 बच गए। ठीक है, वो 100 हमारा मुनाफा हो गया। हमने अगर डायरेक्ट इस बंदे से बात कर ली, लेकिन इस बंदे के पास जाने के लिए एक्सपर्टीज, स्किल्स, आपको यकीन दिहानी कि हम लॉन्ग टर्म चलेंगे आपके साथ, क्योंकि इस बंदे के पास टाइम नहीं है। He has no time to reply you, he has no time to bother कि आप क्या हैं, कौन हैं। ये चेक करेगा आपको पहले अकाउंट देने से पहले, रेदर देन जो सप्लायर होगा, होलसेलर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, दे वांट के हमारे कस्टमर बढ़े। हमारा तो 50 रुपए का मुनाफा ही आ रहा है ना, हमें तो 50 बच ही रहा है ना, तो वो ढूंढ रहे होते हैं। तो उनके साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो मतलब जो है काम करना थोड़ा सा इजी होता है बनिस्बत ब्रांड से या मैन्युफैक्चरर के, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी सी लंबी एक उनका एमओक्यू होता है, जिसे हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने पूरा करना होता है कि भाई हम ये आपसे माल इतना उठाएंगे, वो लिमिट है। वो लिमिट क्यों लगाता है भाई, उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वो आपको एक एक पीस कभी भी नहीं देगा मैन्युफैक्चरर, तो आपको इनकी भी लिमिट्स होती है, 500, 1000, 800 जितने भी पीसेस होंगे वो आपने उठाने हैं, कम रेट पे उठाएंगे और वो फिर आगे सेलिंग होगी। लेकिन मैं स्टार्ट में बता दूं, इन होलसेल वी विल यूज अ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। हम कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड ढूंढेंगे, उनको हम राब्ता भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, बट द थिंग इज वी विल फर्स्ट गो विद द सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। उसकी वजह है ये हमें 20 पीस भी दे देगा, 30 भी दे देगा, 50 भी दे देगा। ठीक है, ये हमें 500 पीस देगा। अब फर्ज करें $10 की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो $10 की प्रोडक्ट है, तो वो जो है फर्ज करें मैन्युफैक्चरर है जो, ठीक है, वो तो हमें 10 की देगा, लेकिन ये जो सप्लायर है ये हमें ऐसे समझ ले 15 की देगा। $5 हमारा प्रॉफिट गया। बट द थिंग इज हमें उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स पता चल जाते हैं, हम उसको लॉन्च करके उसका बिहेवियर देख लेते हैं, उसका कंपटीशन देख लेते हैं। सो ये इंशाल्लाह जब हम इसको स्टार्टअप करेंगे तो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी कि यार इसके सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ढूंढो। ठीक है, आप आयशा इसको कह सकती हैं एक तरह से, होलसेलर, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये 3 बंदे हैं, इनका नाम एक ही है। ठीक है, इन सब के आप मार्जिन होते हैं जो ये मैन्युफैक्चरर से लेके अपना रख लेते हैं, बस इस तरह समझ लें, सीधा सादा कंसेप्ट है। क्लियर हो गया जी? ये होता है जी होलसेल। आई होप के इट विल क्लियर योर कंसेप्ट। अच्छा, अमेजोन होलसेल ही क्यों, प्राइवेट लेबल क्यों नहीं, ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं? सबसे पहले जी सेफेस्ट मॉडल है। क्यों है? आप किसी का ब्रांड बेच रहे हैं, ना आपकी पीपीसी के ऊपर को खर्चा आ रहा है, ना आप रैंकिंग कर रहे हैं, आपने सिंपल ब्रांड ढूंढना है और उसको सेल करना शुरू कर देना। ना आपका कोई सेक के ऊपर कुछ है, कोई मसला नहीं है जनाब, आप किसी का ब्रांड ही सेल कर रहे हैं। लो इन इन्वेस्टमेंट, इवन विद $2000 आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ किचन इनकम, किचन इनकम आप इससे जबरदस्त जनरेट कर सकते हैं।
क्विक इनकम है, आप आज की लिस्टिंग लगाते हैं, कल आपकी आमदन शुरू, क्योंकि ब्रांड बेच रहा है, ब्रांड का नाम है, आपने उसके साथ मी टू कर लिया। रिस्क लोअर है, रिस्क लोअर है कि आपने फर्ज करें $2000 है ना, तो आपने फर्ज करें उसमें $1000 की इन्वेंट्री ली है, तो वो सेल होगी, फिर उसके बाद आप करेंगे, तो इट मीन इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो उसके ऊपर तो आप 10 से 15 हजार डॉलर लगा के फिर भी 6 महीने आपको कुछ नहीं मिल रहा होता, 6 महीने आपकी स्ट्रगल होती है, फिर जाके आपका वो एसेट में कन्वर्ट होता है। एंड लास्ट में जनाब ये इन डिमांड है, ठीक है, इसकी बहुत डिमांड है मार्केट में, बंदे पैसे लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं मिलता कि जो उनको जो है ना वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ के दे, अच्छा होलसेलर ढूंढ के दे, अच्छा मैन्युफैक्चरर या अच्छा ब्रांड ढूंढ के दे जो उनके साथ लॉन्ग टर्म चले और बस टेंशन खत्म हो। सही है। जो इसकी प्रोडक्ट हंटिंग है वो एक प्रोडक्ट 100 से $150 की बिक जाती है। ये काम आप सीख के इसको प्राइवेट भी बेच सकते हैं भाईजान, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आप अभी काम सीख रहे हैं वो हम ये यूनिवर्सिटीज वाला काम तो नहीं है कि आप अभी पढ़ेंगे, फिर चौथा सेमेस्टर आएगा, फिर छठा आएगा, फिर आठवां आएगा, फिर आपको डिग्री दी जाएगी और फिर भी आपको लात मार के निकाला जाएगा कि भाई जाएं मार्केट में और ढूंढें कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है। सो इसीलिए इस स्किल को दिल से और अच्छे तरीके से सीखें कि आपको, आप सब लोगों को 11 के 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं चलो निकाल देता हूँ, 10 10 हो जाते हैं, ठीक है, आप 10 लोग हैं, तो आप 10 लोगों में से मुझे 9 बंदों की सक्सेस स्टोरीज चाहिए, 9 बंदों को क्लाइंट भी मिलना चाहिए। अभी मेरे ड्रॉप शिपिंग की मैंने अभी शेयर नहीं की, मेरे लड़कों ने 15-15 20-20 डॉलर की प्रोडक्ट्स निकाल के मुझे दिए और कल के बच्चे हैं, कल के बच्चे हैं, उनको मैंने सिर्फ अभी 3 सेशन दिए हैं और उनको मैंने 2 वीक क्लासेस नहीं दी। मैंने कहा बच्चों ढूंढोगे तो आगे क्लास चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, रोक दो, कोई मसला नहीं है। रोक दिया, सब स्ट्रक हो गए, 4 घंटे लगा रहे हैं जी, हम 5 घंटे लगाए। मैंने कहा भाई लगाएं आप, आपका टाइम है, आप टाइम लगाएं इसके ऊपर, लगाएंगे तो कुछ बनेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2-3 लड़के जो हैं उन्होंने मुझे प्रोडक्ट सेंड किए एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि यार जबरदस्त, आपने अब 20 प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है एंड वो 20 प्रोडक्ट्स उनका एसेट है। अब क्लाइंट कोई भी उनसे बात करेगा ना कि भाई ड्रॉप शिपिंग आती है, तो वो ये नहीं कहेगा जी मैं एक्सपर्ट भी हूँ जनाब, मैंने तो ये किया हुआ है और मैंने ये वीडियोस देखी हुई हैं और मैंने तो जनाब, वो जरूरत ही नहीं है जनाब। योर शीट विल स्पीक। वो जब 20 प्रोडक्ट्स उसके सामने रखेगा ना कि भाई इतने ROI की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं जनाब, आए बिस्मिल्लाह करें, तो वो जो इन्वेस्टर है ना वो कैसे अपना पैसा नहीं लगाएगा। आप हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप कल अमेजोन के ऊपर कहते हैं कि जी मुझे पैसा लगाना है, मुझे इन्वेस्ट करना है, किसके ऊपर लगाएंगे? उसके ऊपर जो बातें करता है या वो बंदा जो कहता है ये शीट देख ले जनाब, ये मेरी बनी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो एम है, जो आपको एक्चुअली एम्पावर करने का एम है कि भाई आपको स्किल हाथ में दे दिया जाए, आपको एक्चुअली एम्पावर कर दिया जाए कि आप, मुझे ये जो 10 बंदे हैं, 10 में से मुझे सिर्फ 2 भी बंदे अपने पांव पे खड़े हो गए, वो कमाने लग गए, वो कहीं ना कहीं किस स्टेज पे पहुंच गए, दैट्स फॉर इनफ फॉर मी कि मैंने जो है ना अपना काम कर दिया है। वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, मेरा जो काम है या जो मेरा फर्ज है या जो मेरा, ऐसे समझ लें जो मेरा रिस्क है वो हलाल हो जाए। कि वो बंदे जब इस स्टेज पे पहुंच गए कि यार जबरदस्त हो गया, मैं जो है ना, मुझे क्लाइंट भी मिल गया, मुझे ये भी होगा और मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप ये जो जिस पेस पे जा रहे हैं इस पेस को आपने कायम रखना है और ये कायम रखवाऊंगा मैं, ये नहीं होगा कि आप सिर्फ रखेंगे, ये मैं रखवाऊंगा, ये मेरा फर्ज बनता है। ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। ये होता है जनाब अमेजोन होलसेल, हम कोई भी पूछता है कि हम क्यों करें भाई, PL क्यों नहीं जाते, होलसेल क्यों नहीं, सॉरी ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं जाते? ड्रॉप शिपिंग रिस्की मॉडल है, प्राइवेट लेबल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, होलसेल सेफेस्ट मॉडल है, इन्वेस्टमेंट कम है, जनरेशन क्विक मनी जनरेशन है, रिस्क कम है।
बला बला बला। ओके जी। हाँ, बड़ी अहम चीज क्लाइंट पूछ सकता है कि भाई अमेजोन होलसेल मैंने करना है तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, अमेजोन होलसेल के लिए। पिछली दफा भी मैंने बोला था, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपका सेलर अकाउंट होना चाहिए जी अमेजोन के ऊपर। ठीक हो गया। सेलर अकाउंट कौन सा होना चाहिए? जिसके ऊपर प्रोफेशनल आपकी एक एलएलसी बनी हो, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो। बिजनेस के ऊपर आपको ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर आपको नहीं जानता, ही नोज योर कंपनी। उसको अमेरिका में आपकी कंपनी का पता होगा कि अच्छा ये अमेरिका में ये कंपनी है, उसका ये रिसेलर सर्टिफिकेट है, इसका ये एलएलसी का नंबर है जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब आए आप मेरे पास, वो रिसेलर सर्टिफिकेट आप मुझे दें, उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट होता है। रात को मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया है, उसने कस्टमर का एक वो दिया हुआ था कि भाई आप ये फिल करें, अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दें, फोन नंबर दें, ईमेल एड्रेस दें, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन दें। ठीक है, सारी चीजें देने के बाद उसने कहा कि भाई अपना रिसेलर सर्टिफिकेट मुझे दो। वो दिया है। सुबह मैंने आके देखा है, उन्होंने कहा जी कांग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है, एंड जब ऑफर्स हमारे पास डील्स आएंगी वो विल लेट यू नो, एंड सिंपली मैंने वो पिक करनी है और मैंने सिर्फ ऑर्डर करना है और मेरी प्रोडक्ट सीधी अमेजोन के वेयर हाउस में उसने खुद भिजवा देनी। इतना सा काम है। जो सेलर अकाउंट है कौन सा होना चाहिए? प्रोफेशनल। यूके में करने जा रहे हैं तो यूके लिमिटेड बनी होनी चाहिए। अगर यूएस में करने जा रहे हैं, यूएस एलएलसी के ऊपर आपका सेलर अकाउंट बना होना चाहिए। बिजनेस प्रोफेशनल वेबसाइट, इसकी भी जनाब जरूरत होती है। जब हम ब्रांड से राब्ता करेंगे तो वो कहेगा कि भाई आप क्या करते हो, तो हम उसे कहेंगे जनाब हम मस्कीन है, हम जनाब रिटेल रिटेल करते हैं, रिटेल का काम करते हैं जनाब, अमेरिका में आप बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, तो हमें जो है ना आप सर्च कर रहे थे तो आपकी प्रोडक्ट मिली, तो बहुत हम तो फैन हो गए जनाब आपकी प्रोडक्ट के, वाह सुभान अल्लाह। तो वो कहता है अच्छा आपको पसंद आई हमारी प्रोडक्ट्स? हमने कहा जी। वो कहेगा जी आप दिखाएं आप कहाँ बेच रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। तो वेबसाइट की जरूरत आपको पड़ती है होलसेल के लिए। प्रोफेशनल ईमेल आपका बना होगा जो एलएलसी वाला है, उसी का वो ईमेल भी आप देंगे, कांटेक्ट नंबर भी होगा आपका, सेलर परमिट भी होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेप सेंटर। ठीक है, जो प्रेप सेंटर है इसकी कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं, सिंपली आप गूगल के ऊपर आए और यहाँ पे, अच्छा अब ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप गूगल के थ्रू ही सर्चिंग करेंगे, गूगल के थ्रू ही हमारे अकाउंट्स बनते हैं, हमारी बातें होती हैं सारी की सारी। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे प्रेप सेंटर रिक्वायर्ड इन यूएसए। मैंने सिर्फ इतना बताया, ये जो है ना गूगल बाई को, तो गूगल बाई ने मुझे अब रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। ये देखें जनाब, यहाँ पे प्रेप सेंटर यूएसए। ठीक हो गया। वी आर बेस्ड इन मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स। आवर बिजनेस प्रोवाइड क्वालिटी अमेजोन एफबीए प्रेप सर्विसेज फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स एंड वी विल वर्क विद योर डायरेक्टली टू इंश्योर, ये वो। दूसरे आ गए शिप वाई। ठीक है, ये बंदे हैं। उसके बाद ई फुलफिलमेंट सर्विस है, अमेजोन एफबीए प्रेप है। ठीक हो गया। ये सारे के सारे बंदे जो हैं एफबी, आप इनमें से 3 4 को ओपन कर लें, इनकी रेटिंग्स देख लें, रिव्यूज देख लें और उनसे बात कर लें। ठीक है, तो उनके साथ पूछ लें कि भाई रेट शेट क्या है, पर प्रोडक्ट आप कितना चार्ज करेंगे, तो वो आपको सारी डिटेल दे देंगे कि भाई हम जो है क्या करते हैं, हम कहाँ पे वाक़े हैं। ये देखें जनाब, ये है स्टार्टिंग एट $0.50 पर यूनिट, Amazon FBA Prep Center and storage for wholesaling, arbitrage, private label and more। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट एस करेंगे इनको, एंड ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे वाक़े हैं, ये अपने बारे में बता रहे हैं, अमेजोन का कुछ बता रहे हैं, ये प्रेप प्रोसेस पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इंस्पेक्शन भी होती है आपकी प्रोडक्ट्स की। ठीक है,
ये जो स्टार्टअप है ना, लाइक शिप योर कार्टून्स टू अस, कार्टून या कार्टून्स वगैरह यहाँ पे उनके पास भेजे जाते हैं, फिर यहाँ पे हर आइटम को प्रिपेयर किया जाता है इफ ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद कार्टन्स आर लेबल्ड, लेबल्ड कौन से हो रहे हैं, एंड शिप टू अमेजोन। लेबलिंग कौन सी होती है, जो हम SKU इसके ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें लेबलिंग आपने सिर्फ लेनी है कि मुझे सिर्फ लेबल कर दें, लेजर प्रिंटेड, ये देखें FNSKU एप्लीकेशन, ये लगाएंगे $50 पर यूनिट लेंगे, और इंस्पेक्शन इज इंक्लूडेड विद ऑल सर्विसेज, इंस्पेक्शन भी करेंगे, एंड प्रिंटेड बाय लेजर प्रिंटर्स ऑन टू हाई एडहेसिव एबल लेबल्स, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि सिर्फ बंडलिंग आपने करनी है, तो ये 0.25 पर यूनिट होगा। अमेजोन कंप्लेंट एंड हाई क्वालिटी सेल्फ सेलिंग पॉली बैग्स विद सफोकेशन वार्निंग, ये भी होता है सफोकेशन वार्निंग, कोई ऐसा आ जाता है को आपको लगवाना पड़ जाता है, तो आपने बंडलिंग करके ऊपर वो सिर्फ लगवाना है। इंडस्ट्रियल ग्रेड श्रिंकेज नॉर्मली यूज फॉर पैलेट्स, ठीक हो गया। फिर ये क्या है जी, रीइंफोर्स्ड कार्टून्स हैं, हाई क्वालिटी बबल रैप इनकेसिंग ईच आइटम, ये थोड़ा मतलब हाई सर्विस है। ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, आपको जो चाहिए होगी जनाब आपको ये मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी यहाँ पे वो आपने जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप उनको सेंड करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, एंड आपका जो काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे वो गाइड भी करेंगे कि स्टार्ट कैसे करूँ, वेयर हाउस एड्रेस ये देखे जनाब उन्होंने अपना दिया हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं कि ये ऑथेंटिक हैं ये सारे के सारे, ठीक हो गया। मैसेज व्हाट्सएप भी चेक कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, 2-3 बंदे और देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें आती हैं जनाब प्रेप सेंटर में, और वेयर हाउस भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है, वेयर हाउस भी इंक्लूड होता है, ठीक है, प्रेप सेंटर में। तो ये जो सारी चीजें हैं ये रिक्वायर्ड होती हैं जनाब। सेलर परमिट रिक्वायर्ड होता है, फर्ज करें आपने ब्रांड से इजाजत लेनी है ना, इजाजत, ब्रांड एज अ सेलर है फैसल, ब्रांड कौन है, ब्रांड बेच रहा है, तो हमने उससे इजाजत नामा लेना होता है। ये इजाजत नामा लेने के लिए हमें ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं, सेलर अकाउंट, बिजनेस प्रोफेशनल वेबसाइट, बिजनेस प्रोफेशनल ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी की सारी इजाजत नामा लेने के लिए कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट बेच लूं, वो उस बेचने के लिए ये सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है जनाब। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर पता होना चाहिए। ये जनाब कोई बच्चा कहे ना मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए जी हेल्थ की, बस वो तोते की तरह बोलना चाहिए आपको, ठीक है। FBA और FBM का आपको पता है ऑलरेडी, ये एक एडिशनल स्लाइड है, सो मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं कि मार्केट प्लेसेस का भी आपको पता चल गया, हाँ जी। अब आते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। ये एक प्रोडक्ट हंटिंग जो चीज है जिसको आप कहते हैं कि ये बेस है आप लोगों की, ये आप लोगों को अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकती है, ठीक है। सो ये अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट हंट ही कर लें तो ये भी आपका एक अर्निंग सोर्स बन सकती है, और अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट हंटर बन जाते हैं तो इट मीन कि यार आप लोग जो है प्रोडक्ट के आपके एट्रीब्यूट्स का पता चल जाता है। तो Amazon प्रोडक्ट रिसर्च इज ऑल, अच्छा ये एक खुश्क काम है, लेकिन आपने इसको मजा लेके चैलेंज समझ के करना है कि यार मैंने कोई ना आज ढूंढना है आपने। और ये एक मैंने आज दूसरा जो ड्रॉप शिपिंग का बैच है उसमें मुझे ये चीज नजर आई, मैं आपको चले आपका भला हो जाएगा इसमें। हमेशा यार जब भी काम करने बैठा करो ना तो फोकस्ड रहा करो एक काम के ऊपर, और टारगेटेड रहा करो। फर्ज करें आपने 1.5 घंटा देना है ना, तो उस 1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट मिनट जो है ना अपनी प्लानिंग के रखा करो कि यार मैंने क्या सीखा है, मुझे क्या क्या आता है, और मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं, और मैंने उनको यूज कैसे करना है, और यूज कैसे करके मैंने क्या आउटपुट देनी है आज, ठीक है। सो इस 10 मिनट की जो प्लानिंग है ये आपका 1.5 घंटा बड़ा इफेक्टिव कर देगी, बजाय इसके कि आप 1.5 घंटा लगे रहें। मैं इसकी मिसाल मैंने आज दी थी कि फर्ज करें आपने एक जमीन खोदनी है,
तो आपके पास औजार भी है, सारा कुछ है, और आप जाके धड़ाधड़ जनाब लग जाते हैं। वो दे मार शाम तक आप जनाब करते रहते हैं, मार मार के जनाब। तो शाम को आते हैं पसीनो पसीन, और आउटपुट जीरो होती है। क्यों? क्योंकि भाई जहां पे मारनी थी खुदाई वहां पे तो की नहीं है। आपने तो कहा जी मैंने बहुत हार्ड वर्क कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है? रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो भाई जो बंदा गया है उसके पास टूल्स हैं, उसने सबसे पहले अपनी मार्किंग की है। भाई मेरा ये एरिया है, यहाँ पे मैंने खुदाई करनी है। वो मार्किंग किया, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग की, उसके बाद उसने उसको खोदना शुरू किया। उसने पहले ये भी देखा कि मुझे किसने बताया है कि ये मैंने कितना डीप करना है, कितना डीप मुझे ये क्लाइंट को चाहिए। उसने वो डीप उतना कर किया, करने के बाद उसने चुप करके सारा काम करके आ गया, वो आउटपुट है। ठीक है, सो ये आपने, ये अमेजोन, क्योंकि ये बड़ा आपको पता है यूट्यूब पे आप देख रहे होते चीजें, एक एक वीडियो आ गई तो नीचे से आप, हमारा फेवरेट कोई ऐसा गाना आ गया, कोई ऐसा शो आ गया, हमने कहा यार छोड़ यार, ये ई कॉमर्स तो होती रहेगी, ये पहले ये ना देख लूं, वो फिर उधर चलते, फिर ये सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं जो आपके हाथ में है, जो जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, जो मोबाइल है, दे आर सुपर इंटेलिजेंट, दे आर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। उसको पता है कि भाई इस बंदे का क्या इंटरेस्ट है। ये बंदा कॉमेडी में इंटरेस्ट रखता है, ये हिस्ट्री में रखता है, ये किस में रखता है, वो आपका डाटा उनको उनके पास है। तो आप कभी भी कोई ऐसा काम करने लग जाएंगे तो साथ में आपको तीन चार वीडियोस ऐसी मिल जाएंगी, ओहो भाई छोड़ना, ये देख, ये सामने। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये है कि आप बोले खुद को कि भाई मैं ये 1.5 घंटा काम कर लूं, ये इंटरटेनमेंट का सेपरेट टाइम, वो सेपरेट है, अपना काम का टाइम सेपरेट। ठीक हो गया। अब मैं आता हूं, प्रोडक्ट रिसर्च इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम्स, समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल्स। ठीक हो गया। वो amazon प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? जो करंट मार्केट ट्रेंड्स हैं उनको आपने चूज करना है, कि जो आजकल मार्केट में ट्रेंड जा रहा है। फर्ज करें, मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, कि कोई अभी काफी सारी, मतलब यहाँ पे हमारी बहनें हैं, तो वो, उनकी बड़ी नजर होती है कि ईद के ऊपर हमने कौन से कपड़े लेने हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो वो आपसे 1.5 सहने होते हैं, जो दुकानदार होते हैं वो भी उसी तरह की चीजें ला के तो आप वो सेल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड करंट मार्केट ट्रेंड्स। अब शुड बी अवेयर। आपको इधर उधर, एक तो आपको वेबसाइट पे चीजें नजर आएंगी ना, एक एक आपकी अपनी सिक्स सेंस भी है, उसको भी इस्तेमाल करना है कि यार आजकल कौन सी प्रोडक्ट इन है, कौन सी चीज नई इन्वेंट हो रही है और लोगों में, मतलब जो है ना, मशहूर हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। So this is एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स। को वीडियो देख लें, को टिकटॉक पे मैंने काफी सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो कि बड़ी काम की होती हैं, होम एंड किचन की। कोई ऐसे वो, मतलब जो है ना, बेसन के साथ उन्होंने को, वो चाइनीज होते हैं, वो इसी तरह के काम करते रहते हैं, आसानी पैदा कर रहे होते हैं। लाइक अभी फर्नीचर आप कभी देखें वीडियो में, तो वो फर्नीचर के साथ जनाब यहाँ पे अलमारी ओपन हो रही है, यहाँ पे वही उसी कम स्पेस में वो मल्टीपल चीजें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो ये करंट मार्केट ट्रेंड है, और ये आपको पता होना कि ये लोग पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड करंट मार्केट ट्रेंड्स। सो प्रोडक्ट हंटिंग जो है मेरे भाई, ये इसको आपने बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये सिर्फ अमेजोन के ऊपर, मतलब जो चीजें हैं वही हमने देखनी है, नहीं। इर्द गिर्द चीजें जो आप खुद पसंद कर रहे हैं, खुद कभी किसी जगह पे गए हैं, किसी प्लाजा में गए हैं, कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहां पे आपने चीजें देखी हैं, तो उनको देखें, रिसर्च करें उनके बारे में, थोड़ी सी एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करें। क्योंकि मैं आपको लकीर का फकीर नहीं बना रहा कि सिर्फ मैं जो बताऊं आपने वही बस उतना ही बनना है, नहीं। ठीक है ना, आपने वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो भी पिक करनी है कि यार इधर पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और क्योंकि वो फैशन जो है या कुछ इन्वेंट इन्वेंट जो हो रहा होता है वो इंटरनेशनली हो रहा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई सिरा मिल जाता है। उसको अमेजोन पे देखें कितने की बिक्री है, क्या सेल वॉल्यूम है, क्या चीजें हैं,
दिस इज द वे ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट्स भरे पड़ी हैं, अभी भी आपके सामने पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स होंगी जो आपके इर्द गिर्द पड़ी हैं, जो आप पसंद करते हैं वही चीजें आपके सामने हैं। तो आप उनमें से उनको रिसर्च करके, इंटरनेशनली जो चीजें वही बिक रही हैं उनको देखा करें कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये कितने की बिक रही है, ये कितने की बिक रही है, अच्छा ये सारी चीजें हैं, कौन सा ब्रांड इसको बेच रहा है, कौन सा ब्रांड आजकल अच्छा चल रहा है, सर्विस अच्छा चल रहा है, बाटा अच्छा चल रहा है, किसकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी होती है, ड्यूरेबल होती है, ज्यादा मतलब आप लोगों को तो हर चीज का पता होता है। आप लोगों को तो छोटी छोटी आइटम का पता होता है कि यार ये जो चीज है ना, मार्केट में आप जाते हैं तो आपसे ज्यादा सियाना बंदा कोई नहीं होता। आप कहते हैं मुझे पता है जनाब, ये चीज जो है ना इतने की मैंने ली थी, और ये मेरे दोस्त ने, हाँ ये रेफरेंस, मेरे दोस्त ने वो चीज ली थी और उसकी अच्छी चली थी। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। हंट क्या मतलब है? हंट क्या है? शिकार करना है। तो शिकार करने वाला बंदा इधर उधर नहीं देखता, उसका फोकस सिर्फ शिकार के ऊपर होता है। अगर वो इधर उधर देखने लग जाए ना तो शिकार जो है ना भाग जाता है, वो भूखा रह जाता है बेचारा। करंट मार्केट ट्रेंड का होपफुली मैंने आपको अच्छा एक मतलब जो है ना कंसेप्ट आपको दे दिया। विनिंग आइटम कौन सी होगी? जो बिक रही है भाई, जो मार्केट ले रही है, जो कस्टमर ले रहा है। हमने कभी डल प्रोडक्ट, ना सेल होने वाली प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं, हमने आंख उठा के देखने ही नहीं। वजह भाई, भाई हम क्यों जाएं उसकी तरफ? हमें क्या आई पड़ी कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो डल है, जिसकी सेल कम है, ठीक है, जो मजे की नहीं है, जो लोग कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है, जिसके रिव्यूज अच्छे नहीं है, जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब मैं इन टर्म्स के में बता रहा हूं आपको कि ये प्रोडक्ट हंटिंग की एसेंस है। ठीक है, करंट मार्केट ट्रेंड को आपने देखना है। इसके लिए एक टूल यूज होता है यार, मैं आपको बता दूं, वो वैसे हम यूज तो पीएल के लिए करते हैं, लेकिन आज बात हो गई है तो चलें आपको वो भी बता देते हैं। एक गूगल ट्रेंड के नाम से जो है ना एक टूल है, वेबसाइट के ऊपर ही ओपन होता है। इसको जनाब आप ओपन करके कुछ भी सर्च करें तो ये आपको पिछले, जहां जब से 2000 पता नहीं उसकी जहां से हिस्ट्री होगी ना शुरू हुआ होगा, तो ये आपको पूरा ट्रेंड बता देगा, कंट्री भी बता देगा किस कंट्री में क्या उसका ट्रेंड है, और क्या ग्राफ जा रहा है उसका, और उसको लोग कैसा पसंद कर रहे हैं। ठीक है जनाब, अब ये हिस्ट्री है पाकिस्तान। अब आप साथ सर्च करेंगे, देखेंगे कि भाई मैं तो अमेरिका में देखना चाह रहा हूँ कि उसकी क्या है, तो इस यहाँ पे सारे कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली यूएस जो है ना सर्च कर लें, यूनाइटेड स्टेट्स दिख मतलब लगा लें अपनी लोकेशन। अगर पाकिस्तान करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू फॉर पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग का लिंक एंड हो रहा है, मैं अभी दूसरी मीटिंग आपको शेयर करता हूँ, तो उसमें हम ये मजीद डिस्कस करते हैं।